11th 12th और ग्रेजुएशन वगैरह में है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी को शॉर्ट में हम लोग VSEPR थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी जो है ये 1940 में जो है आपको किसने दी थी? तो 1940 में आपके दो वैज्ञानिक थे, एक थे सिडविक, कौन थे? सिडविक जी, साइलेंट रहता है इनके नेम में, सिडविक, और दूसरे थे कौन? पाउल। ठीक है, पाउल, याद रखना। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, केमिस्ट थे, ये साइंटिस्ट ही हुए, इन्होंने क्या दिए थे? 1940 में आपको VSEPR थ्योरी सबसे पहले प्रपोज की थी, इन्होंने ही प्रतिपादित की थी। ठीक है, अब मेन पॉस्टुलेट इसका यही था कि जो भी आपके मालिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो आपके बॉन्डेड एटम्स हैं किसी भी मालिक्यूल में, वो क्या करते हैं? वो पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट रखते हैं स्पेस में। स्पेस का मतलब आकाश में जो खाली जगह होती है उसको स्पेस बोल देते हैं, चारों तरफ की जगह को। तो चारों जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जगह होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक सर्टेन, एक निश्चित जो है आकृति या अरेंजमेंट में रहते हैं। ठीक है, और जितना हो सकता है एटम के आसपास वो दूर दूर सेपरेट होकर रहते हैं। ये इसका मेन पॉस्टुलेट है। तो सबसे पहले अब इसके पॉइंट वाइज अगर हम जब एग्जाम में लिखेंगे तो ये पॉस्टुलेट किस तरीके से लिखेंगे, तो आइए हम लोग उनके विषय में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, जो VSEPR थ्योरी के पॉस्टुलेट हैं तो उनके विषय में हम लोग क्रम से एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला पॉस्टुलेट है कि जो भी आपका शेप होगा, ठीक है, मालिक्यूल का, वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे निर्भर करेगा? तो जो नंबर ऑफ बैलेंस सेल होते हैं, क्या होते हैं? किसी भी जो मालिक्यूल होता है उसके जो भी शेप है, शेप ऑफ द मालिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस सेल्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो भी बैलेंस सेल के पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जोड़े में अराउंड द सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है, जब कोई मालिक्यूल फॉर्म हो गया एटम से तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है उसके हिसाब से डिपेंड करेगी, जो उसकी शेप होती है मालिक्यूल की वो उस पर निर्भर करेगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द बैलेंस सेल टेंड टू रिपल। मतलब समझ में आ रही होगी आपको बात कुछ कुछ। ठीक है, वन अनदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल्सन की आदत होती है, प्रतिकर्षित करने की इनकी प्रकृति होती है। ठीक है, अनदर, बिकॉज क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि दे जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत चार्ज रखते हैं, देयर मतलब एक जैसा रखते हैं ना, देयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन बोल दो, इलेक्ट्रॉन के पेयर्स बोल दो या क्लाउड बोल दो, क्लाउड्स आर निगेटिवली चार्ज। ठीक है, कैसा रखते हैं? दोनों पेयर हों, जहाँ 3 पेयर हों या 4 पेयर हों आसपास अराउंड, सभी क्या रखते हैं? निगेटिवली चार्ज रखते हैं ना, चार्ज पूरा यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, सेकंड पॉइंट ये बोलता है रिपल्सन थ्योरी का पॉस्टुलेट मतलब जो अभिग्रंथियाँ मान ली जाती हैं। ठीक है, ये प्रूव बाद में की जाती है, पहले मानी जाती हैं, फिर दूसरे रूल से इनको प्रूव किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस सेल टेंड्स टू रिपल, हमेशा जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करने का। इलेक्ट्रॉन जो युग्म होते हैं वो बैलेंस सेल में, संयुग्मी सेल में, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो क्लाउड्स होते हैं वो क्या रखते हैं? निगेटिव चार्ज रखते हैं, उनके पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। जब पॉस्टुलेट आपके क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपको विद एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट क्या बोलता है इसमें? तो देखिए तीसरा पॉस्टुलेट आपसे बोलता है, आइए तीसरा पॉस्टुलेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो वो स्पेस में ऐसी पोजीशन चाहते हैं कि मिनिमम रिपल्सन हो और क्या हो? मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। इस तरीके का वो रिपल्सन इस तरीके का करते हैं, इस तरीके की पोजीशन अक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं क्या? द इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्युपाई पोजीशन in space that मिनिमाइज ना बोल के आप क्या बोलेंगे? मिनिमाइज यानी छोटा कर दे, क्या कर दे? कम ना कर दे, जो कम से कम हो सके वो कर दे, मिनिमाइज रिपल्सन। इसलिए क्या होता है हम लोग का? देयरफॉर वो इसीलिए क्या करते हैं? ट्राई टू स्टे फार अपार्ट एज पॉसिबल। वो इसलिए इतनी दूर होना चाहते हैं, जितना हो सकते हैं उतना वो दूर होना चाहते हैं। ठीक है, ताकि मिनिमम रहे रिपल्सन। तो दे ट्राई टू स्टे एज फार अपार्ट, ठीक, एज पॉसिबल। टू एक्योर a state of minimum energy or maximum stability।
फोर्थ पोस्टुलेट है कि जो वैलेंस सेल होते हैं उनको हम लोग कैसे लेते हैं, इस तरीके से मानते हैं कि वो स्पेयर के फॉर्म में होते हैं। एक जो पूरा मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, स्पेयर है, उसमें वैलेंस सेल भी कैसा है, स्पेरिकल, यानी कि एक गोले के रूप में, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स लोकलाइजिंग ऑन द सरफेस। स्पेरिकल जो स्पेयर है, गोला हमने जो माना है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, किस तरीके से स्थित है, लोकलाइज है, तो वो तो एक स्पेरिकल सरफेस के रूप में है। ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है एक दूसरे से उस दूरी पर होते हैं वो, ये हम लोग मानते हैं वैलेंस सेल को। ठीक है, स्पेयर में मान के उनके मतलब एक खास पोजीशन पे स्पेरिकल सरफेस पे ही होंगे, लेकिन पूरे स्पेयर के फॉर्म में नहीं होंगे। स्पेरिकल सरफेस पे कुछ स्पेशल शेप्स होंगे जिनमें आपके वैलेंस सेल होंगे, जिन्हें हम वैलेंस सेल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, इस तरीके से वो आपके वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से सेलें व्यवस्थित होंगी या क्रम से रखी होंगी, अरेंजमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट पे चलते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट आपका कहता है कि फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो उनको एज हम लोग सिंगल के तरीके ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट देखते हैं। फिफ्थ नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको कंपटीशन के लिए जरूर इंपॉर्टेंट रहेगी कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द मल्टीपल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट लाइक अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान रखना, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसका मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इसको ट्रीट किस तरीके से किया जाएगा, एज अ केवल सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में बोलें वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली, अगर 2 या 3 बॉन्ड आ जाते हैं तो उनको हम लोग किस तरीके से कंसिडर करेंगे, एज अ केवल सिंगल सुपर, उनको हाँ थोड़ा ये जरूर है कि नॉर्मल को केवल सिंगल पेयर बोल देते हैं, इनको सुपर पेयर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सुपर पेयर बोल देंगे, सुपर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट टू द सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। इनको बोलेंगे कि कितने सुपर हैं, लेकिन उसको ट्रीट हम लोग एज अ एक ही पेयर की तरीके करेंगे। ठीक है, ये आपका मेन पोस्टुलेट है। अब इसके बाद 6 नंबर पोस्टुलेट की बात करें अगर हम लोग, इसमें आपको ये बताया गया है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है उसमें किसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, या किस तरीके से रिपल्सन करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है वो लोन पेयर टू लोन पेयर होता है। ठीक है, तो यही बात आपको इस पॉइंट में बताई गई है। ये लोन पेयर का रिपल्सन, बॉन्ड पेयर लोन पेयर का, और बॉन्ड पेयर का 3 कॉम्बिनेशन बने आपके। ठीक है ना, लोन पेयर तो क्या होगा, अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर्स। ठीक है, शॉर्ट में मैं लोन पेयर को LP लिख देता हूँ, तो आप लोग जान जाएंगे LP लोन पेयर। ठीक है, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर का रिपल्सन होगा ये डिफरेंट होता है। ठीक है ना, ये नहीं डिफरेंट, क्या होगा, डिफरेंट दैन दैट बिटवीन 2 बॉन्ड पेयर को हम लोग क्या लिखेंगे, BP। ठीक है, बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड पेयर। ठीक, इनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखें, ठीक है, द रिपल्सन PUL होगा, रिपल्सन, रिपल्सिव इंट्रैक्शन decreases in the order। ठीक, देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपका लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर और लोन पेयर का इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम किसका होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, किसका होगा, बॉन्ड पेयर का, फिर उससे भी कम किसका होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसके बीच में होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, और उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम जो है एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक, इसके बाद 7th पॉइंट जो आता है आपका, 7 पॉइंट को भी समझ लेते हैं हम लोग, तो वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, 7 पॉइंट में भी इजी है। उसमें भी आपसे क्या कहा गया है, उसमें थोड़ा एंगल से रिलेटेड बात हो जाती है कि 7 पॉइंट में कि जो रिपल्सिव फोर्स होता है, ठीक है, वो एंगल पे किस तरीके से डिपेंड करता है। तो रिपल्सिव फोर्सेस, भाई एक से ज़्यादा है ना, तो फोर्सेस हो जाएगा, फोर्सेस सी है ये, फोर्सेस डिक्रीज EA, डिक्रीज शार्पली विथ इंक्रीजिंग एंगल between the electron pair। They are strong at 90। अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिपल्सन, वीकर होगा एट 120 डिग्री पर, और वीकेस्ट होगा एंड वीकेस्ट एट 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पे क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा क्या, रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, इसीलिए जो
आपके शेप्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में, जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो एंगल और रिपल्सन के बॉन्ड कितने पेयर अवेलेबल हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो अब विथ एग्जांपल हम लोग सबसे पहले ए टाइप उनकी बात करेंगे जिन मॉलिक्यूल्स में केवल बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर है ही नहीं, ठीक है, जिनमें सिर्फ क्या है आपका केवल ओनली बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है ही नहीं, ठीक है, हम लोग उनकी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूव किसने किया, 1957 में जो है आपके नालोम और गिल्स्पी हैं, इन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया है, ये बात का ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक कौन कौन से थे, एक थे नायहोल एंड गिल्स्पी, ठीक है। इन्होंने 1957 में सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, इन्होंने कहा कि जो आपका जैसे एक अमोनिया का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो अमोनिया का मॉलिक्यूल का अगर एग्जांपल लें तो अमोनिया में आपके एक तरफ हाइड्रोजन होता है इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, बॉन्डिंग का एक एक हमने दिखाया है, और एक ये आपका, और ये एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है, यानी प्रभावित होता है, इसकी वजह से इसका शेप कुछ लंबा लंबा होता है, ठीक है। इसके जो वॉल्यूम्स होंगे वो कुछ कुछ लंबे लंबे होंगे, लेकिन ये जो थोड़ा स्प्रेड हो जाता है, उन्होंने ये बताया, ये थोड़ा जो लोन पेयर बॉन्डेड नहीं होता, वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियर से होता है, तो वो स्प्रेड हो जाता है, चारों तरफ थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है, ये लंबा नहीं होता। ये मॉडिफिकेशन उन्होंने किया, इसी वजह से इसका इंट्रैक्शन बढ़ जाए, रिपल्सन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आई होगी कि इन लोगों ने क्या सजेस्ट किया। तो चलिए अब इसी बेस पे हम लोग अब शेप बताते हैं मॉलिक्यूल्स के कि क्या क्या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट शेप कैसे होंगे, ठीक है। तो हम पहले सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जिनमें सिर्फ क्या होगा, केवल और केवल बॉन्ड पेयर्स होंगे, ओके। तो एक चार्ट के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तो लिखने में मेरा समय भी बचेगा बहुत सारा। समझते हैं हम लोग, जिनमें सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर इनमें है ही नहीं किसी भी एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे आपका बेरियम फ्लोराइड है, आपका एग्जांपल क्या है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आपका बेरियम फ्लोराइड, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हैं 4-5 दिए गए हैं, इनके जो आउटर सेल में है सिर्फ और सिर्फ केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इन सभी जितने भी एग्जांपल हैं। वैलेंस सेल जो है आपका, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी बॉन्डिंग बनेगी, जैसे BeF2 की बनी, तो BE की एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर, तो F के साथ एक बॉन्डिंग इधर हो गई, F के साथ एक बॉन्डिंग इधर हो गई। तो जब ये सिर्फ दो बॉन्ड ही बने, तो उनके हिसाब से अगर इसकी सबसे स्टेबलिश्ड पोजीशन होगी, सबसे स्थायी स्थिति होगी, तो क्या होगी कि दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे को 180 डिग्री पे अगर रिपल करके पोजीशन पे ले आए, तो इस पोजीशन पे सबसे मिनिमम रिपल्सन होगा और मिनिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट शेप कौन सा हो जाता है इसका, लीनियर। इसी तरीके से BF3 में 3 लोन पेयर होंगे, क्योंकि इसकी 5 होता है इलेक्ट्रिक मतलब जो एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2,3, ठीक है। तो 2,3 यानी 3 बॉन्ड बना सकता है। तो जब 3 बॉन्ड बनाएगा तो सबसे बेस्ट स्थिति होती है कि 120 डिग्री पे तीनों बैलेंस हो जाए, ठीक है। इससे अच्छी पोजीशन नहीं हो सकती। तो आपका शेप कौन सा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। अगर हम मेथेन, तो आपने 10th में भी पढ़ा, ठीक है, 10th क्लास से तो शुरू हो जाता है। मेथेन में भी सेम चीज़, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर आपके बनेंगे, तो टेट्राहेड्रल शेप सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा तो सबसे आपका जो है कौन सा पोजीशन बेस्ट होगा, टेट्राहेड्रल सबसे अच्छा होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब समझ रहे हैं, 3 स्टैंड के तरीके लगे होंगे, एक ऊपर की तरफ होगा, ये पोजीशन आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, फिगर में। तो ये हो गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम और बात करें, अगर 4 होंगे तो 4 के लिए एग्जांपल भी आपने देख लिया, इनमें एक में भी लोन पेयर नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। इनमें किसी का भी शेप बनाएंगे सबका टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। और लगभग बॉन्डों का जो एंगल होगा वो भी सब करेक्ट होगा, 109.5 डिग्री, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारों में जो भी एटम जुड़े हुए हैं वो सब एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसका कोई रिपल्सन कम ज़्यादा का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब एक जैसे एक एनर्जी के होंगे, इसलिए इक्वल एंगल पे भी होंगे। इसके बाद 5 की बात करें तो 5 में सबसे बेस्ट है पेंटागोनल, ट्राइगोनल जो है बाइपिरामिडल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़। 5 एक साथ नहीं होंगे, 5 हैं तो 3 बेस पे एक बॉन्डिंग एंगल और 2 अपोजिट में एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे, अच्छी अवस्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। एक ये तीनों प्लेन में हैं आपके, ये तीनों किसमें, ये तीनों आपके प्लेन में हैं, ये और ये दोनों एक्सियल पोजीशन में हैं, जो उसके परपेंडिकुलर है, एंगल के साथ आपको ये दिखाया गया है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से अगर 6 होंगे तो स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, ये, ठीक है। स्क्वायर इसमें जो है 4 आपके एक प्लेन में हो जाएंगे और 2 एक्सियल हो जाएंगे, ठीक है। तो और एंगल तो जस्ट ये सब कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 सब एक दूसरे से कितने एंगल पे हो जाएंगे, सब 90 डिग्री पे हो जाएंगे। ये सबसे बेस्ट पोजीशन होगी कि सब बैलेंस होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किसमें, तो इसी में। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल बोलिए या ऑक्टाहेड्रल बोलिए, एक ही बात है। ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला, क्योंकि अगर इनको हम इस तरीके से मिलाएंगे तो ये एक हेड बना, एक बना, तो इसी तरीके से ये 2 हेड्रल बन जाएंगे, 3 4 और 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। तो इसीलिए इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल भी बोलना कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर 7 हो जाते हैं, जो IF7 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उसमें आपके जो 5 होंगे वो एक प्लेन में होंगे और 2 एक्सियल होंगे, ठीक है। ये सबसे बेस्ट पोजीशन है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। ये पेंटागोनल आपका हो गया, ये देख सकते हैं इसमें, ये एंगल भी देख सकते हैं, जो नीचे हैं 5 आपके प्लेन में उसमें 72 डिग्री बनेगा, और जो एक्सियल के साथ एंगल बनेगा बॉन्ड का वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग अगला करेंगे क्या, अगला जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हों, तो उसमें क्या सिचुएशन होगी। अब एक लोन पेयर है तब क्या शेप होगा, 2 होंगे तब क्या होगा, 3 होंगे, 4 होंगे, तो उसको भी मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाता हूँ।
देखिए जब लोन पेयर आ जाएंगे तब मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप है कि दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। क्या हो? दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ये लिखा हुआ टेबल में। और तो टोटल पेयर कितने होंगे? तीन। तो तीन पेयर होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में है SO2, तो S इसमें सेंट्रल एटम होगा। सेंट्रल एटम में आप लोग जानते हैं टोटल कितने होते हैं? 6 पेयर होते हैं, ठीक है। तो एक इधर और ये दो। अभी जो आपके ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो दो जुड़े हैं, तो एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, तो इसके हिसाब से एक ये लोन पेयर है। बाकी इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं आपके जो पेयर बचेंगे वो पेयर इसके बगल में लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका शेप है। VSEPR ये थ्योरी बोलती है। यहाँ कोऑर्डिनेशन, उपसा संयोजन, ये वाले बॉन्डों की अब अभी कोई भी बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जब आपके ये बॉन्ड पेयर बन गए, तो बॉन्ड पेयर बनने के बाद दो, अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ इनके थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता है कि ऑक्सीजन के 6 ये, तो एक ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ चले गए, तो इसके 2 बच जाएंगे, ध्यान रखिएगा 6 में, है ना। तो ये नहीं है, 1 मिनट, 6 सब में रहेंगे ना। आप शायद समझ में दिक्कत हो रही होगी, फिर से इसको अलग अलग कलर से दिखाते हैं ना एक बार हम, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास S एटम है और उसके दोनों साइड ऑक्सीजन एटम है। हम लोग इतना जानते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हर स्पीसीज़ के आसपास हैं, ठीक है। ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन अलग हैं और इसके 6 इलेक्ट्रॉन अलग हैं। तो इनके हिसाब से एक बॉन्ड पेयर ये बन गया, ठीक, ऑक्सीजन के साथ एक बन गया ये। तो सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर आपका बच गया। तो इसी अकॉर्डिंग इनके पास क्या हो गया, इन्होंने मान लिया कि एक सेंट्रल एटम में एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर, एक तो देखिए ऑक्सीजन के पास ढेर सारे लोन पेयर तो हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो आपका बन रहा है रिपल्सन, इनके बीच में जो रिपल्सन होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन होगा, उसकी वजह से ये थोड़े से जो ऑर्बिटल्स होंगे, कक्षक होंगे, वो क्या होंगे? थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे कुछ एंगल में। तो वो एंगल कितना बनेगा? वो एंगल, अब देखिए ये रिपल्सन ये और ये एक जैसा तो है नहीं, तो ये आप करेक्ट नहीं बोल सकते कि ये 120 डिग्री होगा। ये अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग एंगल होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू अलग अलग बातों पर डिपेंड करती है कि कितनी होगी। तो इसमें जो है सबसे पहले इतनी तो बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब AB2 टाइप का, A मतलब एक बॉन्ड पेयर, B मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर है, L मतलब लोन पेयर है, तो AB2L टाइप का जब एटम होगा तो हमेशा V शेप बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपको सिर्फ ये शेप देखना होगा। तो कैसा शेप है मॉलिक्यूल का? V शेप है, ठीक है। और पूरा अगर मॉलिक्यूल देखेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अरेंजमेंट कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद जैसे इसी तरीके से एग्जाम्पल आपका O3 का भी है, SnCl2 का भी है, ये आपके सारे एग्जाम्पल हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि ये इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है इसके कंपेरिजन में, तो होना 120 चाहिए, लेकिन 120 ना होकर ये कुछ कम, ये एंगल कितना होता है? 119, ठीक है, 119.5, 120 होना चाहिए, तो उससे कुछ लेस डिग्री होती है एंगल की, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अब हम तीसरे की बात कर लें, जब आपके 3 लोन पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक लोन पेयर होंगे, यानी टोटल 4 बॉन्ड हो, कितने हो? 4 बॉन्डिंग पेयर हों, जिसमें से 3 आपके बॉन्डिंग हो और एक लोन पेयर हो। तो उस सिचुएशन में आपके इस तरीके का शेप बनेगा अरेंजमेंट। जैसे एग्जांपल है सबसे बेस्ट अमोनिया का, एक लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे। तो इसमें भी एंगल सब में टेट्राहेड्रल 119 नहीं होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा वो इनका 107 होगा, ये ध्यान रखिएगा। कितना होगा? 107। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन कुछ ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। तो 120 डिग्री से घट के कितना हो जाएगा? 100, क्योंकि 3 रिपल्सन हो गए ना बॉन्ड और लोन के, तो 107 डिग्री एंगल हो जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अब और आगे, जब आपके 4 ही रहेंगे लेकिन 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है। अभी भी 4 ही हैं टोटल बॉन्ड पेयर, लेकिन 2 लोन पेयर हो जाएं और 2 क्या हो जाए? लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होंगे तब भी आपका शेप कैसा बनेगा? V शेप बनेगा, लेकिन कंपेरिजन में एंगल कुछ कम होगा। जैसे मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर का इंस्ट्रक्शन तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, तो ये एंगल घट के हो जाता है कितना? 104 डिग्री। तो शेप की बात करें अगर मॉलिक्यूल की, तो कैसा दिखेगा आपको? V शेप का दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा अरेंजमेंट की बात कर लें तो किस तरीके का होगा? टेट्राहेड्रल होगा। किस तरीके का होगा? टेट्राहेड्रल, जैसे आपका मेथेन में था। सी यहाँ पर दिखाया नहीं है, ये लोन पेयर दोनों ऊपर दिखा दिए इन्होंने। तो यहाँ पे ए मॉलिक्यूल में एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, पीछे तीसरा स्टैंड की तरह है, जैसे ये 3 स्टैंड की डंडियाँ हों, तो ये पीछे भी एक लोन पेयर स्टैंड की तरह ही होगा। तो शेप तो मॉलिक्यूल का आपको वी शेप ही दिखेगा, लेकिन अरेंजमेंट कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जो स्पेस जगह लेगा अगर एक दूसरे के बाद जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अरेंजमेंट तो टेट्राहेड्रल का ही चाहिए इसको, लेकिन मॉलिक्यूल दिखेगा किस शेप का? क्योंकि मॉलिक्यूल जितने एटम्स जुड़े हैं उसी के हिसाब से बोला जाएगा, तो V शेप दिखाई देगा। इसके बाद 5 हो जाएँ, क्या हो जाए आपके पास? 5 बॉन्ड पेयर हो जाए, जिसमें से 4 आपके बॉन्डिंग हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, तब सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है आपकी कि ये जो सी सॉ आप देख रहे होंगे, शेप कैसा होगा? सीसा होगा, यानी कि ये एक प्लेन में होंगे, उसी में आपका लोन पेयर होगा और 2 एक्सियल पोजीशन में होंगे। ध्यान से देखा जाए तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड का एग्जाम्पल बन रहा है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, नीचे भी इसी तरीके से पिरामिड बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए ट्राइगोनल बाई पिरामिड का है आपका शेप। कैसा है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड का। और जो शेप है वो कैसा है? सीसा। ये जो आरी काटने वाली मशीनें होती या गन बंदूक होती है, जो ऐसे स्टैंड में रख के इस तरीके से, जो इस तरीके से स्टैंड में रख के इस तरीके से मारी जाती है, ये कुछ वैसा शेप हो गया आपका, ठीक है, सीसा। अब इसके बाद ये मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल होगा कौन सा? तो एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखिएगा, SF4। कौन सा है? SF4। अब इसी में नेक्स्ट आता है कि आपके बॉन्ड पेयर 5 ही रहें, लेकिन अब टोटल मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 5, लेकिन बॉन्ड पेयर अभी 4 थे, अब कितने हो जाए? बॉन्ड पेयर 3 हो जाए, ठीक। बॉन्ड पेयर घट जाए, लोन पेयर बढ़ जाए, तब शेप आपका कैसा हो जाएगा? अब 3 क्या हो गए आपके? 3 हो गए आपके बॉन्ड पेयर और 2 हो गए आपके लोन पेयर। तो बस ट्राइगोनल में ही आपके जो लोन पेयर होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे।
ये आपके लोन पेयर ट्रायगोनल प्लेन में ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपके इसी तरीके से 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होंगे तो तीनों आपके किस शेप में हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे आपके एक प्लेन में लोन पेयर, क्योंकि उनका जो एक दूसरे पर रिपल्सन होगा सबसे बेस्ट होगा कि वो 120 डिग्री पे आ जाए। ठीक है, तो ऊपर वाली सिचुएशन में तो ध्यान से देखिए कि आपको शेप कैसा मिलेगा मॉलिक्यूल का, टी शेप। जैसे ClF3 एग्जांपल है इसका सबसे बेस्ट। ठीक है, कि इसमें अगर Cl पे टोटल का लोन पेयर होंगे आपके 7 होता है इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन, और 7 3 आपके ये आ गए, तो टोटल जो लोन पेयर होंगे वो 2 बच जाएंगे शेष 3 बॉन्ड बनाने के बाद। ठीक है, 7 हैं तो 3 बॉन्ड बन गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 लोन पेयर आपके पास बच जाएंगे क्लोरीन सेंट्रल एटम पे, और फ्लोरीन के बॉन्डेड हो गए। इसी तरीके से लीनियर की बात अगर हम करें तो ये वाली जो आपकी पोजीशन है जिसमें 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसमें मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो अगर ध्यान से देखा जाए तो वो तो लीनियर ही होगा ना। लेकिन अरेंजमेंट अगर बात करें तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। अरेंजमेंट सारे इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसा है, तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है। ठीक है, द्विपिरामिडी। ठीक है, त्रिभुजी द्विपिरामिडी हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बोलेंगे। जैसे XeF2 एग्जाम्पल है इसका सबसे बेस्ट और अच्छा एग्जाम्पल। ठीक, ये एग्जाम्पल फिक्स है आपके, बहुत हार्ड एग्जाम होगा तब आपसे ये इतने लेंदी पूछे जाते हैं, नहीं तो नॉर्मल आपको यही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो आपकी बुकों में प्रिंटेड होते हैं, क्योंकि वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इसके बाद और सिचुएशन क्या बनेगी, अगर आपकी जब 6 हो जाए टोटल, जिसमें से 5 आपके बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो सेम सिचुएशन। अब देखिए इस सिचुएशन में प्लेनर पे कोई भी लोन पेयर नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब 6 टोटल बॉन्ड पेयर होंगे आपके पास तो एक भी आपका लोन पेयर प्लेन में नहीं आएगा। ठीक, सारे क्या होंगे, एक्सियल फॉर्म में होंगे, और उसके बाद हो भी नहीं सकती सिचुएशन ऐसी। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे BRF3। तो BRF3 की अगर हम बात करें तो BRF3 में टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे, जिसमें से 5 बॉन्डिंग होंगे, 5 बॉन्ड पेयर होंगे, 1 लोन पेयर होगा। तो एक जो लोन पेयर होगा सबसे बेस्ट पोजीशन उसकी यही है कि एक्सियल फॉर्म में हो, तो वो सभी के साथ जो है इक्वल इन 4 के साथ बैलेंस में रहेगा, और इनका भी रिपल्सन सबसे बेस्ट रहेगा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे। तो इसका स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री सबका एंगल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बॉन्ड पेयर से कम होता है, तो ये सारे बॉन्ड को कुछ दाब देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्लेन तो होगा, लेकिन एकदम करेक्ट ये सारे, ये जो ए होगा वो उस प्लेन पे नहीं होगा, ये थोड़ा नीचे की साइड धंसा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से, अगर जैसे थाली या प्लेट ऐसे गोल बनी होती है ना, तो ये आपके इसी तरीके से कुछ होगी सिचुएशन। ये सारे कोने उठे होंगे, चारों कोने थोड़े उठे होंगे, और बीच में आपका धंसा हुआ होगा हल्का सा। ठीक, इस शेप में ऐसे इस तरीके से, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब और अरेंजमेंट देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल होगा, सारे इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट अगर देखा जाए मॉलिक्यूल में तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में होगा। लेकिन शेप मॉलिक्यूल का कैसा होगा, तो ये देखिए एक स्क्वायर बन रहा है और इस पर एक पिरामिड बन रहा है, इस पर क्या बन रहा है, एक पिरामिड, तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर और बढ़े हम आगे, तो जब 2 लोन पेयर हो जाएंगे आपके और 4 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे तो आपकी सिचुएशन ये बनेगी। ठीक, अब देखिए अब आप कहेंगे कि अगर इसमें 4 बॉन्ड पेयर हो जाएँ, ठीक है, 4 की जगह 2 बॉन्ड पेयर हो जाएं, 4 लोन पेयर हो जाएं, ऐसा एग्जांपल, तो फिर अगर आप 2 से ज़्यादा होंगे तो वो फिर स्क्वायर प्लेनर में आना शुरू हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वैसे ऐसा होता नहीं, कोई मॉलिक्यूल देखा नहीं गया, लेकिन अगर होता है तो वो अब स्क्वायर वाले में फिर लोन पेयर आने लगेंगे। ठीक है, वो फिर प्लेन में ज़्यादा उनकी स्टेबल पोजीशन होगी। तो इसमें कैसा होगा, XE4 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, और इसमें आपके 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर ये आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और 4 क्या हैं आपके, ये 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो अब इसमें देखिए इधर से रिपल्सन और इधर से रिपल्सन सेम होगा, तो इसमें करेक्ट होगा स्क्वायर प्लेनर और 90 डिग्री का एंगल, लेकिन इस ऊपर वाले में करेक्ट 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। ठीक है, वो अलग होगा। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने आपको इसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद अब इसमें और चीज़ें हैं, तो कुछ हम लोग और भी बात करेंगे अभी आगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में। के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी लेके आएंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको VBT बोलते हैं, जिसमें कोवैलेंट 7 संयोजक बंध, सिग्मा बंध, पाई बंध, ओवरलैपिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें जिसमें सिखाई जाती हैं। और हाइब्रिडाइजेशन भी जो पार्ट है वो आपका VBT थ्योरी का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बैलेंस, क्योंकि मैं हाइब्रिडाइजेशन तो आपके लिए पहले ले आया था, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा। और उसके बाद ये वाला जो वीडियो था इसमें मैंने आपको कौन सी VSEPR थ्योरी आपको समझा दी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।